पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू द पैराबोला। तो अगर कोई पॉइंट दे रखा है तो उसको आइडेंटिफाई करने की पैराबोला के इनसाइड है या पैराबोला पे है या आउटसाइड द पैराबोला है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि उसके लिए ये जो पैराबोला का इक्वेशन है उसको हम लोग एक्सप्रेशन जो है एस से डिनोट करेंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वो -4ax को S1 से पैराबोला एक्सप्रेशन को S1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट होगा, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट P जो है वो x1, y1 है, उसमें पुट करोगे और ये S1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा तो वो कैसा होगा, आउटसाइड होगा, ठीक है, आउटसाइड होगा। अगर S2 की वैल्यू, ये इसको हम लोग S1 बना रहे हैं, ठीक है, अगर S1 इक्वल टू 0 होगा तो ऑन दी पैराबोला होगा। अगर S1 की वैल्यू लेस देन 0 या निगेटिव होगा तो इनसाइड द पैराबोला होगा, ठीक है। अब ये पैराबोला जो मान लीजिए स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो पैराबोला के इनसाइड आउटसाइड किसको मानेंगे, तो जो जहाँ पे जैसे ये पैराबोला है या कोई भी पैराबोला होगा तो जो जहाँ पे जिस रीजन में आपको फोकस दिखता है, ठीक है, A,0, उस रीजन को पैराबोला को इनसाइड मानेंगे। जिस रीजन में फोकस नहीं है वो पैराबोला को आउटसाइड रीजन मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको प्रूफ करना चाहते हो कि ये जो है, तो हम लोग अगर इसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, ये P पॉइंट है जिसको x1, y1 जो कि आउटसाइड है, ठीक है, तो उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर किया है इस पर, तो सीधे अगर इसको स्टैंड करोगे तो इस पर 90 डिग्री, तो ये जो है इसको Q पॉइंट ले लिया। तो देखो अगर ये परपेंडिकुलर ले रहे हो तो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, तो x1 तो सेम रहेगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है अगर पॉइंट जो है पैराबोला के बाहर है या हो सकता है इस साइड में भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि x1 का जो y कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड होगा वो y2 से बड़ा होगा, क्योंकि y2 पैराबोला पे और ये P पॉइंट है जो पैराबोला के बाहर है, तो ऑफ कोर्स y1 की वैल्यू y2 के मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ से जो y कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट है उसके मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं मॉडुलस हटाने के लिए, तो ये y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, y2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये इनक्वालिटीज़, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो Q पॉइंट है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो अगर Q पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो ये पैराबोला के इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो ये कंडीशन जो होगा y2 का स्क्वायर जो होगा 4a इंटू x1 हो जाएगा। तो y2 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया, तो y1 स्क्वायर ग्रेटर देन 4ax1 हो जाएगा, ठीक है। तो y1 का स्क्वायर -4ax1 ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब S1 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली इनसाइड के लिए लोगे तो ये y1 जो होगा वो लेस देन y2 हो जाएगा, और अगर सेम पॉइंट पे होगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको प्रूफ किया जा सकता है। थैंक यू।